हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक्जिको के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 10 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 740 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 120 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और जो 720 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 93 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 161 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 10% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 74-75 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी कम है, तो अभी थोड़ा बहुत मार्केट में अगर हम देखेंगे तो माहौल अभी थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए एक तरीके से ट्रेवल टाइप की कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। यानी कि एक्जिको करके जो प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्लेटफॉर्म को यूज़ किया होगा, कभी फ्लाइट टिकट वगैरह बुक करवाने के लिए या फिर कभी ट्रेन टिकट बुक करवाने के लिए या फिर उसके अलावा होटल बुक करवाने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 3600 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लगेगा कि एक बार के लिए ये जो प्लेटफॉर्म वाले जो बिजनेसेस होते हैं ये नॉर्मली 50-60 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अगर हम ये बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है हमें हाईली कम्पिटिटिव हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अगर हम कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे अगर हम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये हमें अच्छे तरीके से ग्रोथ हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज होगी जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो उनके अंदर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जब नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ जाती है तो वहाँ पे कोई ना कोई जो कंपनी होती है वो हमें लीड करती हुई नजर आती है और बाकी कंपनीज का जो मार्केट शेयर होता है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इजमाई ट्रिप लिस्टेड है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे अभी एक टीबीओ टेक करके कंपनी लिस्ट हुई थी, वो भी एक तरीके से ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म में हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे कहने की कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि बियॉन्ड द पॉइंट यहाँ पे ग्रो करने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन एक बार के लिए आपको थोड़ा भी मार्केट का व्यू थोड़ा ये जो पूरे हफ्ते के एंड यानी कि फ्राइडे तक हमको पूरा पता चल जाएगा कि मार्केट में कैसा भी व्यू बनता जा रहा है। यानी कि मार्केट अभी और यहाँ पे गिरता तो नहीं है या फिर मार्केट यहीं पे बॉटम बना के नया ही मारता है, वो अपन को देखना रहेगा। तो इसीलिए अगर मार्केट अगर थोड़ा वापस से अगर मार्केट नए ऑल टाइम यहीं पे आ जाता है तो मेरे ख्याल से आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी जिस तरीके से अभी जो एक्चुअल रिजल्ट आया इलेक्शन का उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत सारी जो एसएमई कंपनीज थी जो 50-60% का जिनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम था वो हमें यहाँ पे 10 से 15% अभी नीचे खुलती हुई नजर आई है। तो इसीलिए ये कोई भी कंपनी के साथ में हो सकता है भी अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से 3-4% अगर और गिर जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे कॉशियस रहना मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एक्जिको के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।